हेलो। नाइन्थ क्लास। अब तक हमने जो भी पढ़ा है लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के अधिकार और लोकतंत्र की परिभाषा, इन सब परिभाषाओं का जो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार है। अब तक जो हमने चर्चा की है उसको संक्षेप में बताते हैं। हमने जो इस चैप्टर की शुरुआत की थी वो लोकतंत्र की सिंपल परिभाषा से की थी और उसमें क्या बताया गया था, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने यहाँ पर पाया था कि हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए तब तक ये परिभाषा स्पष्ट नहीं, यानी कोई भी परिभाषा हो किसी भी टॉपिक के बारे में हो, जब तक उस परिभाषा में आए गए जो वर्ण हैं उनके बारे में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन न हो या अच्छी तरह समझ में नहीं आई है कोई पॉइंट, तो वो परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं का वर्णन किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने सारे विकल्प उपलब्ध करवाता है कि चाहे तो वे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, अगर एक कैंडिडेट पसंद नहीं आया है तो दूसरे कैंडिडेट की तरफ वे जा सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी ये नहीं कि गरीब को ये विकल्प अवसर या मौके उपलब्ध नहीं होंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को ये अवसर उपलब्ध होंगे। इस चुनाव से जो सरकार बनती है उसे संविधान में तय किए गए कुछ बुनियादी कानून, बुनियादी का मतलब जिनके सहारे कानून चलता है, देश चलता है, और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करना पड़ता है। ये नेक्स्ट में यहाँ पे कानून की विशेषताएं दिखाई गई हैं। ये 5 विशेषताएं हैं और ये यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। आपको इनसे मैच द फॉलोइंग करना, मिलान करना है। कौन सी परिभाषा में, विशेषता में क्या टॉपिक सही सेट बैठेगा वो आपको मिलान करना है, ये अपने आप करना है अपने। नेक्स्ट, लोकतंत्र अब सबसे बेस्ट क्यों है। हमने तानाशाह, राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। अब फिर दोबारा से देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंगदोह की कक्षा में बहस शुरू हुई थी और यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस पर सभी स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई टिप्पणी जरूर की। तो क्या टिप्पणी की वो देखते हैं। योलांदा, लड़की का नाम है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं, यानी सारे लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतंत्र शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं, यानी जहाँ पे ये पहले डेमोक्रेसी नहीं थी उन देशों ने भी अब लोकतंत्र को अपना लिया है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें मिलती हैं। यह इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या अब आप भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है। तांगकिनी कहती है, लेकिन लिंगदोह मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। यानी मैडम ने बताया था एक बार कि हमें इस बात को लेकर निष्पक्ष रहना चाहिए कि 10 व्यक्तियों ने ये बात मान ली है तो हमें भी मान लेनी चाहिए। हमें सोच विचार करके उस पर अपनी राय देनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जेनी, हाँ यह गलत रास्ता ही है। जेनी इसको सही नहीं मानती लोकतंत्र को। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है, आधी सदी से ज़्यादा समय, तो आधी यानी 50 साल से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी हमारे देश में इतनी अधिक गरीबी है। क्या दिया है लोकतंत्र ने, ये विपक्ष में है भी। रिबियांग कहता है, इसमें लोकतंत्र क्या करेगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है।
उससे प्रश्न पूछा है ये, क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद गरीबी है? अब जेनी बोलती है, जेनी जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब होता है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। जेनी की नज़र में लोकतंत्र की विशेषताएं यही है भी, अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। नेता लोग आपस में लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसी भी नहीं, किसी को नहीं है। अब पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी राज फिर से आ जाना चाहिए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुला लेते हैं। रोजा, पता नहीं, परंतु मुझे यह लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत होती है। ऐसे नेता की जरूरत जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में, देश की भलाई में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसको योग्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। पीछे से आवाज निकालता है कोई, इसी को तो तानाशाही कहते हैं। दोई, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करता है तो क्या होगा? यानी ये भी तानाशाही का रूप एग्जाम्पल देता है। अगर वो व्यक्ति जो हमने चुना है, अगर वो व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करना लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो जाए तो? रोज, यानी रोज कहती है, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। तो यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। यानी तुम जो वास्तविक जो लोकतंत्र है उसकी कंपैरिजन तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। ये दोई नाम की लड़की कहती है। सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि सेंसरशिप लागू करवा देते हैं ये। और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा ही नहीं सकते। मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी ध्यान से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे हुए हो, यह देखकर मुझे खुशी, यानी तुम्हारा ध्यान डेमोक्रेसी की तरफ इतने अच्छे तरीके से है, यह ऐसा देखकर मुझे खुशी महसूस हुई है। मुझे नहीं मालूम कि तुम में से कौन सही है और कौन गलत है, यह तो आप लोग ही बताएंगे, परंतु मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हो। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? यानी आप अगर लोकतंत्र के विपक्ष में बोलते हैं तो आपको सजा दी जा सकती है, आपको जेल में भेजा जा सकता है। तो ये भी लोकतंत्र की विशेषता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है। अब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, इस चर्चा में आए लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। सबसे पहले इसकी जो लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यानी बार बार लीडर बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता, स्थिर सरकार नहीं बन पाती। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी यहाँ पर ईमानदारी की वैल्यू नहीं है। राजनीति प्राप्त करने के लिए अपने सब कुछ त्याग कर देते हैं, सब कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं नेता लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देर हो जाती है। नेक्स्ट है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता, इसके चलते खराब फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव
चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। यानी लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और काफ़ी खर्चा हो जाता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये हमने लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पढ़े हैं। तो इसमें क्या बताया है अभी निष्कर्ष रूप में, क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी कई बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? उनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? और कौन से तर्क से आप सहमत हैं? आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है। इनको आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 4 या 5 हैं। दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र की विशेषताएं, ये लिख लो, ये 4 विशेषताएं हैं। और अगर इनको नहीं लिखना चाहते तो ये, एक तो ये है भी, लास्ट से शुरू करता हूँ। एक ही फीचर ये है दूसरी फीचर ये है इसकी जो ब्लैक बोल्ड अक्षरों में है। तीसरी ये है, साफ दिखा रखा है। तो ये 3-4 विशेषताएं हैं इसकी, आप इनको लिख लीजिए। और एक ये है फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट, ठीक है। ये 4-5 विशेषताएं हैं, इनको आप लिख लो। और अभी 2 हैं, वैसे 3-4% और एक्स्ट्रा बन रहे हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको।